हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोबायोलॉजी चैनल। डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम फ्रॉग। तो फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे नीट पर्सपेक्टिव से, और भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं फ्रॉग के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो जो आपके फ्रॉग हैं, जनरली आप लोगों ने फ्रॉग देखे होंगे, कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं। इस तरीके से फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी हमने देखी। दूसरा हम समझने जा रहे हैं फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। जो आपका फ्रॉग होता है उसकी क्लास क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, फैमिली कौन सी है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, वो पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हम फ्रॉग आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है राना टिग्रीना, मतलब एक स्पेशल टाइप की स्पीशीज है, उसके फीचर से हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉग्स। तो इसके क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो कॉमन नेम हमारा फ्रॉग हो जाता है, कॉमन नेम फ्रॉग हो जाता है। किंगडम इसका एनिमेलिया हो जाता है। एनिमेलिया होते हैं आपके यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम एनिमेलिया में रख लेते हैं। फाइलम आपका कॉर्डेटा हो जाता है। कॉर्डेटा मतलब हो जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया मीनिंग जो दोनों ही वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों ही पर रहते हैं उनको बोल देते हैं एम्फीबिया। ऑर्डर इनका एन्यूरा हो जाता है। फैमिली रेनेडी है, जीनस है राना और स्पीशीज हो जाएगी टिग्रीना, इसलिए इसका जूलॉजिकल नेम हो जाता है राना टिग्रीना। इसके बाद हम फ्रॉग का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्रॉग के स्ट्रक्चर के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी कि फ्रॉग बाहर से कैसे नजर आ रहा है बच्चों, और दूसरा हम उसको कट करके देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम नजर आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मैनी मोर। तो पहले हम समझने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी फ्रॉग में। तो देखो, सबसे पहले फ्रॉग का हेड बनाने की कोशिश करते हैं। जो आपका फ्रॉग होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हेड। फ्रॉग तो जनरली सबने देखा ही अपनी लाइफ में। फ्रॉग का उसके बाद इस तरीके से ट्रंक स्टार्ट होता है, और ये ट्रंक के पीछे वाले हिस्से में स्टार्ट होते हैं इसके हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट्स देखने को मिलती है, तो इसके पीछे वाले पैर हमने बना लिए। उसके बाद इसकी बॉडी में ट्रंक देखो कुछ इस तरीके से होता है, और इसके बाद यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे 1, 2, 3 एंड 4, इनको हम बोल देंगे आपके 4 लिम्स। तो आगे वाले जो इसके हाथ हैं उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, और जो इसके पीछे वाले पैर है इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स किसमें हो गई हमारी 4 लिम्ब, एंड 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स किसमें हो गई हमारी हाइंड लिम्ब। ये आप याद रखना। दूसरा, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कौन से लिम्ब वेब्ड होते हैं, मतलब उंगलियों के बीच में एक जालनुमा स्ट्रक्चर, रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। तो जो आपके हाइंड लिम्ब्स होते हैं, जो आपके हाइंड लिम्ब्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके वेब, तो इसलिए इनको और क्या बोल देते हैं हम, इनका दूसरा नाम है वेब्ड फीट। वेब्ड फीट किसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग में। और नॉर्मली लिम्स का काम क्या होता है, इनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं आपके, और आपके फुदकने में हेल्प करते हैं, और आपका जब ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते हैं तो कहीं इनको घुसना होता है तो वहाँ पे बिल खोदने के लिए इनको हेल्प करते हैं। इस तरीके के ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपके स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वेब्ड फीट। 4 लिम्स के पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर पहली उंगली के पास में, मतलब इस तरीके से 4 फिंगर्स हैं, इसमें पहली वाली फिंगर के पास एक पैड लगा होता है, इसको बोल देते हैं कॉप्यूलेटरी पैड, या फिर बोल देंगे इसको नुप्चियल पैड। ये क्या करता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो फ्रॉग होता है ना, और जो फ्रॉगी होती है मतलब फीमेल फ्रॉग होती है, उनकी बॉडी बहुत स्लिपरी होती है क्योंकि वो पानी में रहते हैं और मॉइस्ट स्किन होती है। तो स्लिपरीनेस की वजह से क्या होता है कि मेल फीमेल को होल्ड नहीं कर पाता है ब्रीडिंग के लिए। तो इसके लिए क्या होते हैं, मेल के पास यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, 2 पैड्स प्रेजेंट है, वो फीमेल को यूं होल्ड करेगा, और फीमेल की चेस्ट के पास में इसके लिए परफेक्टली एक खांचा टाइप का होता है, उस पर वो अटैच हो जाते हैं और वो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो जो नुप्चियल पैड है ये किस में हेल्प करता है आपका, कॉपुलेशन में।
हेल्प करता है, ध्यान देना ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं है, कॉप्युलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिम्स हमारे डन हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी आईज पे। देखो जो आपका फ्रॉग होता है, इनकी जो आई होती है सिंपल आई होती है, सिंपल आई जैसे आपकी होती है ना, रेटिना, लेंस, ये सब देखने को मिलता है, जैसे कि हमने आर्थ्रोपोड्स में पढ़े हैं, कंपाउंड आईज में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं बल्जिंग आईज। बल्जिंग आई मतलब थोड़ी सी उभरी हुई आई है। इसके अलावा इसके पास 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे, नॉस्ट्रल्स देखने को मिलते हैं 2 इन नंबर। और सुनने के लिए इसके पास इस तरीके का एक होल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोल देते हैं टिम्पैनम। सिंपल एक होल है जिससे जो क्या हेल्प करता है, इसको हियरिंग में हेल्प करता है। बॉडी जो है इसकी 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम इसका इतना पार्ट देखें तो ये हो जाएगा इसका हेड, और ये बाकी का जो हिस्सा देखें ये हो जाएगा बेटा ट्रंक। तो बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड एंड ट्रंक। ट्रंक वाला रीजन हम देखें तो ये साइड डॉर्सल है, इधर डी लिख देते हैं, और ये साइड वेंट्रल, इधर वी लिख देते हैं। तो डॉर्सल साइड क्या होता है इसमें, डॉर्सल साइड जो कलर होता है वो होता है आपका ऑलिव ग्रीन कलर का। तो वो ग्रीन कलर दिखाने के लिए मैं इस तरीके के डॉट डॉट लाइंस बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। इस तरीके का ऑलिव ग्रीन कलर का होता है इसका डॉर्सल वाला साइड। और इसमें हमें देखने को मिलते हैं इर्रेगुलर से पैचेस, जो जैसे कि ब्लैक हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं। इसको हम ऐसे ब्लू कलर से दिखा देते हैं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। तो देखो इस तरीके से इर्रेगुलर से पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। जब भी आपको फ्रॉग दिखे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक मोज़ेक पैटर्न सा बना होता है डॉर्सल साइड में। तो ये हो जाएंगे आपके इर्रेगुलर पैचेस ऑन डॉर्सल ट्रंक। डॉर्सल ट्रंक पर इर्रेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो इसका वेंट्रल साइड है कैसे कलर का हो जाएगा, ये हो जाता है बच्चों पेल येलो कलर का। तो पेल येलो कलर की इसकी वेंट्रल साइड हो जाती है। इसके अलावा क्या मिलेगा इसके पास, इसके अलावा इसके पास मिलती है एक बाइलोब्ड टंग। यह है बाइलोब्ड टंग। इस टंग से क्या करता है, अपने प्रे को कैच करता है। जैसे कि वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं या किसी तरीके का फ्रूट हो सकता है, जो भी इसको खाना है तो वो उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं। फ्रूट तो नहीं, ये प्रॉपर कार्निवोर्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स ही ये क्या करता है, इंसेक्ट्स पर ही फीड करता है। तो ये हो गई आपकी बाइलोब्ड टंग। इसके अलावा इसकी जो स्किन होती है बच्चों, ये काफ़ी मॉइस्ट होती है। स्किन जो है ये मॉइस्ट है, जिसकी वजह से ये इसकी बॉडी में क्या करती है, वाटर बैलेंस करती है। वाटर बैलेंस करती है इसकी बॉडी में, जिसकी वजह से फ्रॉग को कभी भी पानी नहीं पीना पड़ता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि जब आपका मॉइस्चर आराम से स्किन से ही गो थ्रू हो जा रहा है तो बॉडी में पानी की मात्रा मेंटेन रहती है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो हाइंड लिम्ब होता है बेटा वो मस्क्यूलर होता है, मस्क्यूलर होता है, और ये बताता है आपकी फ्रॉग की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे कि कुछ देशों में इसका ये वाला फुट मस्कुलर होता है, मतलब अच्छा खासा इसमें मसल मास होता है, तो उसको खाया जाता है। तो ये क्या होता है आपका एडेबल होता है, ठीक है। और क्या करता है फ्रॉग, फ्रॉग को अगर आप कुछ खेतों में छोड़ दो अपने, जहाँ आपने फसल उगाई हुई है, तो वहाँ जो भी इंसेक्ट्स है जो आपकी फसल को खराब कर रहे हैं, फ्रॉग उनको खा जाता है। तो एक हिसाब से फ्रॉग एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करता है, नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट। क्लियर है। अब देखिए फ्रॉग क्या करते हैं, आपका जो फ्रॉग होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में ही क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, और टर टर की भी आवाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये वाला देखो, दिस वन। ये जो आपका फ्रॉग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका एक बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये क्या हो जाते हैं, इसके वोकल सैक हो जाते हैं, दे आर वोकल सैक। और ये किस में मिलते हैं, ओनली मेल में मिलते हैं। और इसके अलावा मेल में यहाँ पहले हाथ पे क्या मिल रहा था हमें, पहली उंगली पर आपके नुप्चियल पैड मिल रहे हैं, या फिर कॉपुलेटरी पैड इन्हें बोल देते हैं। तो इन दोनों की वजह से हम मेल को
क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं फीमेल से, मतलब मेल अलग दिखता है हमको और फीमेल अलग दिखती है। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग फीचर्स होना, इसको बोल देते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्वेश्चन आएगा कि आपके फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कौन कौन सी चीजें दिखाती हैं, तो मेल में नुक्चियल पैड एंड वोकल सैक क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है कि ये फ्रॉग मेल है। इसके अलावा जो फ्रॉग होते हैं बच्चों, इसके अलावा जो फ्रॉग होते हैं आपके, वो करते हैं आपके हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, आप लोगों ने सुना होगा है ना। तो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, इनका जो ब्लड है वो कोल्ड है। तो कोल्ड ब्लड मतलब क्या हो गया आपका, कि इनको बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, खुद से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कहीं छुपना पड़ेगा, माना धूप लग गई बहुत तेज और बाहर टेम्परेचर हो गया आपका 37 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, तो जो फ्रॉग है आपका उसकी बॉडी का भी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 37 या 40 हो जाएगा और फ्रॉग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता अपना बॉडी का टेम्परेचर। जैसे आप लोग ह्यूमंस हो, आप लोगों को हम लद्दाख भेज दें या किसी हाई एल्टीट्यूड पे भेज दें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे आप मुंबई में रहें चाहे आप किसी हिल स्टेशन पर रहें। लेकिन इन कोल्ड ब्लडेड जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो इन्होंने कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम बोल देते हैं पोइकिलोथर्मस। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो समर स्लीप में चले जाएंगे, समर स्लीप में चले जाएंगे और विंटर स्लीप में चले जाएंगे। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, ये कहीं अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर या फिर कीचड़ के अंदर चले जाते हैं, मड के अंदर, और वहाँ आराम से रहते हैं। अब आप बोलोगे मैम वहाँ जाके सांस कैसे लेते हैं, तो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि आपका जो फ्रॉग होता है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, स्किन से भी करता है, बकोफेरेंजियल भी करता है, लंग से भी करता है, तो ये आराम से अंदर रह सकता है। ठीक है, इस टाइम इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो हो जाता है, तो ये जिंदा रह सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और फिर जब रेनी सीजन आती है, अब रेनी सीजन में क्या होता है, बारिशें होती है, बहुत हार्श सनलाइट नहीं होती, तो ये बाहर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। जो इनकी स्किन होती है, जो मॉइस्चर होता है, ये लूज नहीं करते रेनी सीजन में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग समझ आया होगा।